हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद सौरभ। तो आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे जीडीबीसी क्या है और इसका यूज़ क्यों करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला देखिए, जीडीबीसी में हम लोग बात करते हैं। उससे पहले हम लोग देखेंगे कि मतलब जो हम लोग जनरल या रियल लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन समझेंगे यहाँ पे कि कम्युनिकेशन क्या है। देन हम लोग समझेंगे कि जीडीबीसी क्या है। तो सिंपल समझिए कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई पर्सन 1 है और पर्सन 1 और सेकंड पर्सन 2 है। और पर्सन 1 सिर्फ हिंदी लैंग्वेज जानता है और पर्सन 2 जो है वो चाइनीज़ लैंग्वेज जानता है ना? तो यहाँ पे देखिए कि हम लोग कम्युनिकेशन करने जा रहे हैं कि 2 पर्सन के बीच, एक पर्सन जो है सिर्फ ओनली हिंदी जान रहा है और दूसरा पर्सन जो चाइनीज़ लैंग्वेज, और दोनों के बीच कम्युनिकेशन करना है। कम्युनिकेशन करने के बाद अगर अगर मान लीजिए अगर कोई हिंदी पर्सन अगर कुछ बोल रहा है तो चाइनीज़ बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, और चाइनीज़ अगर कुछ भी बोलेंगे तो हिंदी वाले जो हैं वो बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। तो इसके बीच क्या होगा, एक ट्रांसलेटर का ज़रूरत होगा। जो ट्रांसलेटर होंगे वो ट्रांसलेटर जो होंगे उनको हिंदी भी आएगा और चाइनीज़ भी आएगा, है ना? तो वो क्या करेंगे कि यहाँ पे ट्रांसलेट करने का काम करेंगे कि हिंदी लैंग्वेज से चाइनीज़ लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेंगे और चाइनीज़ लैंग्वेज को हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेंगे। तो इस तरह से कम्युनिकेशन रियल लाइफ में पॉसिबल होता है। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि कनेक्टिविटी क्या है। तो कनेक्टिविटी में मान लीजिए जो पर्सन 1 है वो हमारा जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और यहाँ पे देखिए जो लैंग्वेज है वो हमारा जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और जो पर्सन है वो हमारा एप्लीकेशन है ना? तो जावा एप्लीकेशन। दूसरा साइड अगर मैं बात करूँ पर्सन 2 हमारा यहाँ पे डेटाबेस है, और डेटाबेस साइड जो लैंग्वेज है वो हमारा एसक्यूएल है, पीएल एसक्यूएल है या ओआरएम हो सकता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि दोनों के बीच अगर मान लीजिए कि पर्सन 1 पर्सन 2 जो हमारा जावा एप्लीकेशन है और डेटाबेस के बीच अगर किसी तरह का कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी या कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो क्या प्रॉब्लम होगा? तो प्रॉब्लम यहाँ पे होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो प्रोग्रामिंग बेस्ड ऑपरेशन करते हैं, और जो डेटाबेस से हम लोग जो डिफरेंट एप्लीकेशन है डेटाबेस, तो डेटाबेस के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं एसक्यूएल। तो ये देख रहे हैं आप, दोनों मतलब डिफरेंट है। तो इसके बीच हम लोग यूज़ करेंगे एक ट्रांसलेटर यूज़ करेंगे, जो कि ट्रांसलेटर हमारा होगा जेडीबीसी एपीआई। तो फ्रेंड ये एक प्रोसेस है जेडीबीसी एपीआई, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं एक दूसरे डेटाबेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। जैसे कि हम लोग एसक्यूएल का डेटा है उसे हमें जावा में कन्वर्ट करके ये देगा, और साथ ही हमारा जो जावा एप्लीकेशन का जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको कन्वर्ट करके एसक्यूएल में देगा। तो इस तरह से 2 डिफरेंट एप्लीकेशन के बीच हम लोग कनेक्टिविटी कर पाएँगे। तो यहाँ पे इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मतलब ये जो हमारा जेडीबीसी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे कि हमारा हम लोग जानते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो डेटाबेस है वो लिमिटेड डेटाबेस हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि जो कि इन मेमोरी डेटाबेस होता है। जैसे कि अगर कोई वेरिएबल अगर क्रिएट करते हैं जावा में और या कोई एप्लीकेशन रन करते हैं, तो वो हमारा क्या होता है कि जो हमारा और मेन मेमोरी होता है, जैसे कि प्राइमरी मेमोरी जिसे कहते हैं, रैम कहते हैं, तो वो क्या करता है, रैम में डेटा स्टोर करते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मैंने एक क्लास बना के रखा है फॉर रेफरेंस के लिए। तो इस क्लास में देखिए कि इंट इंट एक्स एक्स 10 है। तो यहाँ पे देखिए जावा में इंटीजर का साइज़ 4 बाइट होता है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा मेमोरी है जो प्राइमरी मेमोरी रैम है, और जब तक प्रोग्राम रन करेगा तब तक ये अ, मेमोरी ऑक्यूपाइड करेगा, और जैसे ही हमारा जैसे प्रोग्राम टर्मिनेट होगा या क्लोज़ होगा तो ये हमारा डेटा लॉस हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा डेटाबेस होता है, डेटाबेस का जो स्टोरेज होता है काफ़ी लार्ज होता है, और ये डेटाबेस जो स्टोर करता है वो हमारा सेकेंडरी मेमोरी होता है। दैट मीन्स हमारे डेटाबेस में कोई डेटा अगर स्टोर करते हैं, तो वो डेटा हमारा मतलब सिस्टम को ऑफ होने के बाद, प्रोग्राम टर्मिनेट करने के बाद, मतलब प्रोग्राम क्लोज़ होने के बाद या एप्लीकेशन क्लोज़ होने के बाद भी हमारा डेटा स्टोर होता है। जैसे कि आप सिस्टम में कोई भी डेटा अगर स्टोर कर दें, फिर रीस्टार्ट या शटडाउन करने के बाद भी जब ओपन करते हैं, तो वो आपको दिखता है ना? ये हमारा क्या होता है कि हमारा ये सेकेंडरी मेमोरी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रोम भी बोलते हैं, या फिर रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं इसमें। और देन हम लोग के बीच यहाँ पे देखिए जेडीबीसी एपीआई है। तो यहाँ पे जेडीबीसी एपीआई क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें कि 2 डिफरेंट एप्लीकेशन को बीच हम लोग कनेक्टिविटी करते हैं।